आज हम आपको बताते हैं कि भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाग्योदय की हमने बहुत सारे वीडियो बनाए कि भाग्योदय किस चीज में होगा, कैसे होगा, वो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। देखिए 5,000 वीडियो हो गए हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला बताता हूं कि भाग्य का साथ किन लोगों को मिलता है। आपने अनेक लोग देखे होंगे, वो छोटा सा प्रयास करते हैं, कामयाबी मिल जाती है। छोटी सी कोशिश करेंगे, कामयाबी मिल जाएगी। तो उससे पहले ना, हम भाग्य के साथ से पहले मैं आपको ग्रह के बारे में बता देता हूं। अब ग्रह के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, ये शुक्र है, ये केतु का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, ये बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति, और ये मंगल, और ये राहु। मैं ये ग्रह आपको केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ग्रह याद हो जाएं। मैं जब ये बताता हूं कि सूर्य उभार लिया हुआ है तो आपको पता लग जाए कि सूर्य कौन सी जगह पे है, मैं कहां से उभार लूं। केवल उद्देश्य, देखिए आस्त्र का शास्त्र कहता है कि जिन्हें पंच रेखाओं का ज्ञान हो गया, यानी कि 5 रेखाएं, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लक लाइन और सन लाइन, ज्ञान हो गया, उनका हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास हो गया। अगर ग्रहों का ज्ञान हो गया तो हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर पास हो गया। ये देखिए, आपको प्राइमरी जानकारी होनी हर चीज की बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्राइमरी जानकारी नहीं है तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। और वैसे भी फास्ट एड कहते हैं ना, फास्ट एड, बंदा मर रहा हो तो फास्ट एड अगर किसी को आती है तो उसमें सांस डाल सकता है। तो ये फास्ट एड की तरह भी है। आप संकट में फंसे हैं, आप अपनी हथेली में खुद देख सकते हैं कि मेरे को दिक्कत कहां आई है। समझे? ये केवल इसलिए मैंने बताया ग्रह आपको। अब ऐसा व्यक्ति जिन्हें भाग्य साथ देता है, आप उनकी सुन लीजिए। ये आपकी माइंड लाइन है। देखिए, ये माइंड लाइन है। माइंड लाइन संपूर्ण हो, अच्छी माइंड लाइन हो, और आगे आकर के 2 मुख हो गई हो। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा 2 मुख होती है तो उसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। अब माइंड लाइन रेखा अगर 2 मुख होगी, 2 गुना प्रभाव, इंसान शार्प हो जाएगा। हाँ, अगर देखिए बुरी रेखाएं 2 मुख होती हैं, वो बुरा भी 2 गुना ही करती हैं वो। ये बात भी समझ लीजिएगा आप। और अब देखिए हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन लंबी हो, मस्तिष्क रेखा लंबी हो, और हार्ट लाइन के बारे में देखिए हस्तरेखा शास्त्र में एक उक्ति भी है। वो कहते हैं कि अगर किसी से संबंध जोड़ना हो, यानी किसी को दोस्त बनाना हो, किसी को रिश्तेदार बनाना हो, तो उसके दिल की रेखा को देख लें। क्या कर लें? दिल की रेखा को देख लें। दिल की रेखा जितनी लंबी होगी, इंसान उतना विश्वसनीय, उतना भरोसेमंद, उतना रहमदिल होगा। दिल की रेखा जितनी छोटी होगी, इंसान उतना कंजूस, उतना क्रूर होगा, उतना पैसा का प्रेम करने वाला होगा। दिल की रेखा जितनी लंबी है उतनी शानदार है। 2 चीजें आपने देखनी है, नंबर 1 और नंबर 2। अब तीसरी चीज, केवल 3 चीजें देखनी है आपने बस। अगर आपके बुध के स्थान पर ये रेखाएं ऐसे खड़ी हैं, इन रेखाओं को धन रेखा भी कहा गया है। अनेक शास्त्रों में इन रेखाओं को धन रेखा कहा गया है। देखिए, ये स्थान क्या है? बुध का स्थान है। बुध क्या है? बुध धन के कारक हैं, नंबर 1। बुध भाग्य के कारक हैं, नंबर 2। बुध वाणी के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध जॉब के भी कारक हैं। अब भाग्य के कारक हैं, देखिए 2 मैंने बोला। अगर ये रेखाएं जितनी लंबी होती हैं, ऐसे लोगों का उतनी जल्दी भाग्य भी साथ देता है। और ये रेखाएं जितनी छोटी होती हैं, इंसान का भाग्य उतना देर से साथ देता है। अनेक लोग आपने देखे होंगे जो जवानी में खूब स्ट्रगल करते रहते हैं, घिसते पिटते रहते हैं, विकट हालात में रहते हैं, लेकिन वो जैसे बुढ़ापे में आ जाते हैं वो धनी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। उनके यहां ये छोटी लाइनें होती हैं, ये लाइनें इतनी होती हैं। ये लाइनें जितनी छोटी होंगी उतना भाग्य कम साथ देगा। अगर ये रेखाएं लंबी लंबी हैं आपकी हथेली में, तो आप जो भी काम करोगे तो भाग्य आपको साथ देना शुरू कर देगा, भाग्य आपका सहयोग करना शुरू कर देगा। ये वो लोग होते हैं जो अपनी, देखिए
दिमाग की रेखा शानदार हो गई, दिल की रेखा भी शानदार हो गई, नेक इंसान है। देखिए, वो कहते हैं कि जो इंसान नेक है और वो मेहनती है, ऐसा बंदा मार नहीं खा सकता। अपनी नेक नियति से, देखिए, ऊपर वाला सब देखता है। आज आप बेईमानी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पता क्या करेगा, वो औलाद बिगाड़ देगा आपकी। कर लो काम, कर लो लालच, वो सब देख रहा है ऊपर वाला। आज आप कष्ट में हैं और ईमानदारी से 2 रोटी कमा रहे हैं, वो आपकी संतान को इतना संस्कारवान बना देगा कि आप जितना भी कष्ट भोगा है वो बुढ़ापे में उत्तम होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उच्च पद पर थे। उच्च पद पर उन्होंने खूब करप्शन किया, खूब पैसा इकट्ठा किया, और शहर में, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, शहर में खूब जगह जगह प्रॉपर्टी खरीदी 2 नंबर के रिश्तेदारों के नाम से, कभी अपने नाम से, कभी बच्चों के नाम से, कभी ससुराल वालों के नाम से, जगह जगह प्रॉपर्टी खरीदी। 2 बेटे थे। हुआ क्या, एक बेटा नशेड़ी हो गया, नशे की लत पड़ गई बड़े बड़े को। शादी की, लेकिन बहुरानी छोड़ के चली गई क्योंकि वो खुद को इंजेक्शन लगाने लगा। दूसरा बेटा किसी मर्डर केस में फंस गया। एक एक करके पिछले 12 साल में 80% प्रॉपर्टी बिक चुकी है और पति पत्नी दोनों ही रहते हैं। पत्नी की तबीयत खराब होने लगी है क्योंकि संतान निकम्मी है। कभी एक बेटे को वो कभी नशा करके कहीं पड़ा होता है, कहीं से उठा के लाते हैं, कभी कहीं से। दूसरा जेल में है, उसको जेल में मिलने जाना, वकीलों की फीस भरना। अब रिटायरमेंट के बाद इतनी बुरी स्थिति है कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जमकर करप्शन किया उस बंदे ने। देखिए, ये हो सकता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसके घर में देर है, लेकिन वो न्याय जरूर करता है। तो मैं आपको, सॉरी मैं भटक गया था। अब मैं जो आपको समझा रहा था, आपने केवल 3 चीजें देखनी है, 1, 2 और 3। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप भाग्यवान हैं। हाँ, प्रॉब्लम में हो सकते हैं क्योंकि राहु रेखाएं इस दौरान हो, कोई दीव बना हो, कोई रेखा पर एक्स बना हो, जो बुरे निशान है उनके बारे में बता रहा हूं, तो वो हो सकता है इस समय आप परेशानी में हो। लेकिन अगर आपके हथेली में ये 3 चीजें हैं और अच्छी हैं, आज नहीं तो कल आपकी किस्मत चमकेगी ही चमकेगी। बस आप अपनी हथेली में देख लीजिए, इतना ही करना है आपको। नहीं देख पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए एक फोटो आपके हाथ का। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी में ही है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। राधे राधे।